हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करा रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है अभिवृद्धि एवं विकास, और इससे रिलेटेड एग्जाम में 6-7 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं, और इसको हम व्याख्यात रूप में समझेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न ना छूटे। अभिवृद्धि एवं विकास यानी अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय बालक का गर्भाधान होता है, यानी बच्चे का विकास गर्भाधान में ही स्टार्ट हो जाता है। विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से होकर परिपक्वता तक गुजरता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये हमारी मुनरो साहब की है, जिन्होंने कहा कि जो विकास है वो परिवर्तनों की श्रृंखला है, यानी विकास में परिवर्तन होते ही रहते हैं जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यानी जो विकास है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, यानी कि जो वृद्धि है जो हमारे शरीर में, जैसे ऊंचाई का बढ़ना, शरीर अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, बाहर का बढ़ना, नाखून का बढ़ना इत्यादि अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो फ्रैंक महोदय की है, उनके अनुसार कोशिकाएं गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। ये किसकी थ्योरी है? फ्रैंक। नेक्स्ट है हमारा विकास। व्यक्ति में समग्र परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं, यानी व्यक्ति का जो संपूर्ण परिवर्तन है ना, उसी को हम विकास कहते हैं। अभिवृद्धि भी विकास का ही एक हिस्सा है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य है कि शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से है। विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं, कार्यकुशलताएं इत्यादि देखने को मिलती हैं, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि अभिवृद्धि है। लेकिन इसके कारण जो शारीरिक व मानसिक कार्यकुशलता उत्पन्न होती है उसे विकास कहा जाता है। ठीक है। आपको अभिवृद्धि और विकास में अच्छी तरीके से अंतर समझ में आ गया होगा। अभिवृद्धि क्या है? जिसमें हमारे शरीर का विकास हो रहा है, यानी जिसको हम देख पा रहे हैं। और विकास क्या है? जो इन सब होने के कारण हमारे शारीरिक व मानसिक कार्यकुशलता जो उत्पन्न होती है हमारे अंदर, उसे हम विकास कहते हैं। हॉरलॉक महोदय के अनुसार एक थ्योरी, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, 1-2 बार एग्जाम में आ चुकी है। अब हम अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर हैं उनको समझते हैं। अभिवृद्धि एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सीधी सी बात है भाई, कोई इंसान है, अब उसकी लंबाई या वेट जो भी है वो एक टाइम तक ही बढ़ेगा, एक ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है। लेकिन विकास क्या है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे लंबाई व भार। अब कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई और भार को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास में हम क्या है? विकास के परिवर्तनों को होते हुए देखा जा सकता है। वृद्धि विकास का एक चरण है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है, जो मैं अभी आपको इसकी थ्योरी में बता चुका हूँ। केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करता है, लेकिन विकास यह गुणात्मक एवं परिणात्मक संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। विकास में समानता होती है, लेकिन इसकी दर या सीमा में अंतर होता है। ये इसके इम्पोर्टेंट जो अंतर थे वो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। मानव विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने वही आपको कराए हैं। बस आप इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करेंगे, आप एक भी सिद्धांत नहीं भूलेंगे। मैंने इसको बिल्कुल व्याख्यात रूप में
इस पर चर्चा की है। निरंतर विकास का सिद्धांत, हमारा पहला जो टॉपिक है, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखो भाई, मानव का जो विकास होता है वो लगातार होता है, ऐसा नहीं एकदम आकस्मिक हो गया या आदमी एकदम बड़ा हो गया या एकदम उतना छोटा का छोटा ही रह गया है ना, ऐसा नहीं है। एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मरण तक निरंतर चलती रहती है और उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। ठीक है, निरंतर विकास के सिद्धांत को जितनी सरल भाषा में मैं आपको समझा सकता था मैंने उतनी सरल भाषा में आपको समझाया है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। बस आप इतना वर्ड पकड़ लीजिए, निरंतर। अब निरंतर का मतलब कोई चीज़ कंटिन्यूस चल रही है ना, धीरे 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 विकास का जो क्रम है वही हमारा मानव विकास का सतत प्रक्रिया होती है, जिसे हम निरंतर विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके ऊपर स्किनर महोदय ने एक थ्योरी लिखी है, विकास प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। सेकंड है हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अब सामान्य, अब जैसे मान लो अब एक बिल्ली है तो बिल्ली का बच्चा जो होगा छोटा, वो भी धीरे धीरे अपने जब बड़ा होगा तो एक बिल्ली के ही रूप में उसके ही अनुसरण, उसके ही अनुसार सारे कार्य करेगा। जैसे मानव का बच्चा होता है वो धीरे धीरे पहले जब पैदा होता है तो रोता है, उसके बाद औरों की ध्वनियाँ सुनता है, फिर उनको बोलने का प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होता है ना। तो ये सामान्य प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। थर्ड है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। सिरले और गैसेल आदि मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया कि मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, जैसे जन्म के समय मानव केवल रोने की ध्वनि निकालता है, उसके बाद अपने संपर्क में आने वाली की ध्वनि सुनाता है, यानी कि जो अभी मैं ऊपर आपको समझा रहा था, सेम वही एग्जाम्पल इसमें भी फिट हो सकता है। और सुने जाने वाली ध्वनियों का अनुकरण कर वह बोलने का प्रयत्न करता है। जब भाषा को बोलना सीख जाता है तो उसे क्रमशः भाषा का पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। यानी एक क्रम वाइज चल रहा है, एक सीरीज टाइप में, जैसे बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप इंसान अपने आगे अग्रसरित होता है। चौथा है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। इस तथ्य को उन्होंने एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण, क्योंकि आपसे ज़्यादातर डायरेक्टली सीटेट टेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का पड़ता है या वातावरण का पड़ता है। तो हमेशा आप वातावरण पर ही टिक कीजिए, क्योंकि 80% वातावरण का और 20% वंशानुक्रम का। तो हमारा जो अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मानव विकास के दो मूल कारक तत्व हैं, एक वंशानुक्रम जिसे हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी, और दूसरा वातावरण जिसे एनवायरनमेंट कहते हैं। वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से है जो बच्चा अपने वंश यानी अपने माता पिता या के पितृकों या जीन्स से प्राप्त करता है, और उसके पर्यावरण से तात्पर्य उसके उस प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से है जिसमें वह रहता है और अपना विकास करता है। वुडवर्थ महोदय ने एक थ्योरी दी है, वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान ना होकर गुणन के समान है। आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा जिसमें ये वुडवर्थ महोदय का जो है कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि वह सूत्र वुडवर्थ महोदय ने जो दिया था उसका जो कंक्लूजन निकला था वो क्या था। नेक्स्ट है हमारा दिशा का विकास सिद्धांत, यानी जो बच्चे का जो शरीर बनता है वो पैरों से सिर की तरफ बनता है या सिर से पैरों की तरफ बनता है। इसको मस्तकोद्मुख विकास भी कहते हैं या सिफेलोकोडल विकास भी कहते हैं, अन्य नाम जो हैं इसके दिशा के विकास के सिद्धांत के।
इस विकास सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। हमेशा याद रखें, जैसे सिर, फिर मुख, फिर गर्दन, धड़, हाथ, पैर इत्यादि। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास सिद्धांत। इस विकास सिद्धांत के अनुसार दो व्यक्तियों का विकास कभी भी एक समान नहीं हो सकता। उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सभी पक्षों में अंतर पाया जाता है। और जब संवेगात्मक से याद आया, ये इसका प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम मैकडूगल ने। ठीक है। सामान्य से विशिष्टता का विकास सिद्धांत। इस विकास सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में बालक के द्वारा सामान्य गतिविधियों को संचालित किया जाता है और यही सामान्य गतिविधियां समय परिस्थिति के अनुसार विशिष्टता में बदल जाती हैं। ये था हमारा सामान्य विशिष्टता का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन कारकों को ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे भोजन, अब किसी बच्चे को अच्छा भोजन मिल रहा है और किसी को सही नहीं मिल रहा है, तो उससे वृद्धि और उसके विकास में प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक व्यायाम, अब एक कोई व्यक्ति है, वो व्यायाम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, अपना एक डेली का उसने शेड्यूल बना रखा है, तो उसके वृद्धि और विकास और एक जो नॉर्मल कुछ भी नहीं कर रहा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। बुद्धि, लैंगिक भेद, ग्रंथियों की क्रियाशीलता और जाति एवं संस्कृति इत्यादि, इन सभी से वृद्धि और विकास में काफ़ी अंतर आता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।